क्या आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं? क्या आप ये ढूंढ रहे हैं कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें? ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू योर चैनल एजुकेटेड फूल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में कि इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इंटर्नशिप के लिए कंपनी क्या सोचती है और कैंडिडेट्स के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। When I was in engineering, that time situations were much different. तब बहुत अलग था। तब हम लोगों को कैंपस में या फिर खुद के कनेक्शंस से एक्चुअली इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती थी, ठीक है। बट आज की तारीख में इंटर्नशिप मिलना आईटी की वजह से बहुत सिंपल भी हो गया है, और लेकिन साथ साथ में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक ईजी तरीका बता देता हूँ इंटर्नशिप मिलने का। तो एक वेबसाइट है internshala.com। आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स की लिस्टिंग्स होती है। जैसे नौकरी पे आपको नौकरी की लिस्टिंग्स मिलती है, इंटर्नशाला पे आपको इंटर्नशिप्स की लिस्टिंग मिलती है, राइट। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको जिस प्रोफाइल में आपको इंटर्नशिप चाहिए, या फिर कोडिंग में चाहिए, या फिर लॉ में चाहिए, या फिर आर्टिकलशिप चाहिए, उसको सर्च करना है। देयर विल बी लॉट ऑफ लिस्टिंग्स। आपको यहाँ पे लिस्टिंग्स दिखेगी। आप इन लिस्टिंग्स के साथ साथ सर्च करते चले जाओगे। उसके बाद में जैसे ही आपको किसी से पे जीरो डाउन करोगे, जैसे मुझे इस लिस्टिंग पे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे अप्लाई का बटन क्लिक किया। वंस आई अप्लाई ऑन दिस बटन, व्हाट ओपन्स अप इज द क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर इंटर्नशाला, राइट। मैंने यहाँ पे एक डमी प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपका इंटर्नशाला पे, और यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस रोल, राइट। या फिर व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, आई मीन व्हाट इंटर्नशिप आर यू अवेलेबल फॉर एंड फ्रॉम व्हेन, राइट। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको इसके लिए प्रिपेयर करके रखना होगा। सो इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए मैं आपको यही टिप दे सकता हूँ कि बेफिक्र अप्लाई करते चले जाओ। देखो, इंटर्नशिप मिलना इंपॉर्टेंट है, राइट। सीखना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इज द की हियर, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे तो इसी कंपनी में चाहिए। भाई साहब, वहाँ भी अप्लाई करो, कोई छोटी कंपनी में अप्लाई कर लो, राइट। दोनों तरफ अप्लाई करके रखो। बाद में अगर दोनों तरफ से कॉल आता है तो जहाँ पे आपको जाना है, वंस यू हैव चॉइसेस, देन यू कैन पिक अप व्हेनेवर यू वांट टू गो, राइट। बट ऐसा नहीं कि मैंने तो 2 ही अप्लाई किया, फिर मुझे तो नहीं मिल रहा है, या फिर डीमोटिवेट हो गए 5 में अप्लाई करके। नहीं नहीं नहीं, कीप ऑन अप्लाइंग। हर दिन 10, 15, 20 कंपनीज में अप्लाई करते चले जाओ इंटर्नशाला पे। एंड जैसे ये सेक्शन है, जैसे कि व्हाट यू शुड बी हायर्ड फॉर और व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस रोल। इस सेक्शन के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप ना एक स्क्रिप्ट बना लो, राइट। राइट अराउंड 100 वर्ड काइंड ऑफ कवर लेटर समथिंग फॉर योर सेल्फ, कि आपको क्यों हायर करना चाहिए। और वंस दैट इज डन, बस कंपनी का नाम चेंज किया, कीप अप्लाइंग। कंपनी का नाम चेंज किया, कीप अप्लाइंग, राइट। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो इंटर्नशिप मिलने के 2 तरीके थे। उससे कंपनी को ही ढूंढे, या फिर ऑन कैंपस कंपनी आती थी, इंटरव्यूज लेती थी, सिलेक्ट करती थी इंटर्नशिप के लिए, और फिर हम लोग इंटर्नशिप करने आते थे, या तो हमारे समर ब्रेक में या फिर विंटर ब्रेक्स में भी जाते हैं अब तो, राइट। तो इन दोनों तरफ आप जा सकते हो, राइट। मैं ये रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि जितनी ज़्यादा आप इंटर्नशिप ले सको बाहर, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, ठीक है। बुकिश नॉलेज इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न, रीड, वॉट एवर इट इज। बट इफ यू हैव वंस यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, वंडरफुल, यू हैव दैट एक्स्ट्रा एज, ठीक है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास ना, बहुत सारे लोग लेजी होते हैं और वो लोग एफर्ट भी नहीं मारते इंटर्नशिप के लिए, राइट। या फिर किसी का कहीं से प्रोजेक्ट टोको मार के दे देते हैं। That doesn't work. Eventually you will have to face that heat once you go into market. So it's better that कि internships में हम लोग मेहनत कर लें, right? तो internships के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, यदि आप इंजीनियरिंग में हो तो have good scores, अपने academics strong रखो, ताकि अगर कोई कंपनी आती है, बड़ी कंपनी आती है कंपनी आपकी कॉलेज में, जो कि ऑन कैंपस इंटर्न्स उठाती है,
so you should be selected for, or you should be eligible for all of them, right? So keep on scoring good numbers in the first 2 years, ठीक है? तो ये हो गया ऑन कैंपस का। ऑन कैंपस में फ़ायदा ये है कि वंस यू गेट प्लेसमेंट, बड़ी कंपनी आती है ऑन कैंपस में यूजुअली, वंस यू गेट प्लेसमेंट, लेट अस से हमारे टाइम पे MBA में PNG आई थी, so they came, they picked up someone and then they offered PPO to them, pre-placement offer. You know how beautiful is that, the pre-placement offer thing? हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर होते बराबर हमारा इंटर्नशिप आया, इंटर्नशिप में गए and that person had the PPO offer, already had that offer in hand, and he or she could completely chill in the second year, right, of our MBA. Whereas मैं उसमें से उन लकी लोगों में से नहीं था, whereas I had to work hard enough in second year to make sure that I am eligible for all the interviews, ठीक है? तो प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। मोस्टली कंपनीज जो आपको इंटरव्यू को उठाती है, 90-95% of them select you for the pre-placement offer and then they retain you in their company. Off campus मैक्सिमम लोग जा गिरते हैं। ऑफ कैंपस अगर होता है तो कैसे करना है, राइट? फर्स्ट थिंग इज, just in case you have a contact, I would request you to use it to get an internship in some company, right? If not, here is what you will need to do. You have to start cold emailing, cold calling, a very underrated thing but very effective. आपको पिकअप करना है जिस कंपनी में आपको काम करना है, राइट, और उनको ईमेल करना है, दैट्स इट। अगर मुझे जैसे मुझे जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, आई रीड देम ऑल ऑफ देम पर्सनली और प्रॉपरली वैल्यूएट करता हूँ कि कितना टाइम दे सकते हैं इस कैंडिडेट को, राइट, या कितनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। यदि कोई बहुत ही इफेक्टिव एप्लीकेशन आती है तो आई विल श्योरली, अगर इंटर्नशिप नहीं भी होगी ना तो मैं जनरेट करूँगा इंटर्नशिप उस कैंडिडेट के लिए, बिकॉज आई नो हाउ मच मोर कैन आई लर्न और कैन माई कंपनी लर्न फ्रॉम दैट कैंडिडेट, राइट? कोई ईमेलिंग करता हूँ तब आप बोलोगे कितने ईमेल करूँ, कहाँ करूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट यू कीप ऑन डूइंग इट, करते रहो। दिन के 15, 20, 25, 30 जितनी आपकी ताकत है ईमेल करने की उतने करो, राइट? अब ईमेल में क्या लिखोगे? ईमेल में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहले तो आएगा ईमेल आईडी। तो जिस कंपनी में जा रहे हो, यदि आपको ईमेल नहीं पता किसको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो उस कंपनी की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, ठीक है? लेट्स से उस कंपनी की वेबसाइट का नाम है xyz.in, ठीक है? तो xyz.in उठा लिया आपने और आपने लिखा सामने HR@xyz.in, ठीक है? देन आप डाल सकते हो, अगर आपको उस कंपनी के ओनर या CEO या COO या प्रोजेक्ट मैनेजर किसी का नाम पता है, जो कि आपको पता है कि ये लोग प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो उनका नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम है हिमांशु, राइट? तो यू कैन राइट himanshu@xyz.in, या फिर यू कैन राइट himanshu desai@xyz.in, यू कैन राइट himanshu d@xyz.in। परमिशन कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे हम लोग, या फिर h desai@xyz.in, राइट? तो इस तरह कुछ परमिशन कॉम्बिनेशन करके भेजते रहो, राइट? So that's the way to find email ID. How will you find? What about the subject? Subject has to be really exciting, ठीक है? Subject has to be really exciting. You have to write what problem are you solving over there, ठीक है? कि आपको क्यों चाहिए वो इंटर्नशिप, या फिर आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे उस कंपनी में जाकर के, ठीक है? तो जैसे कि आप लिख सकते हो, I can help you improve your CTR by 20%. I can help you fix these items in your ad copies, right? तो थोड़े बड़े लगेंगे, थोड़े बड़े लगते हैं, but those have to be really effective. You have to really directly start and hit up the problem, right? So that it is eye-catching, right? You can always write important, colon, and then you can write, here is how I can help add value to your company, ठीक है? So इस तरह की ईमेल से, जो बहुत सारी ईमेल एप्लीकेशंस आए होंगे मेरे इनबॉक्स में, उसमें मुझे ध्यान आएगा कि ओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मेरी हेल्प हो रही है, राइट? अगेन एज आई सेड, विन-विन सिचुएशन, इसमें मेरी हेल्प हो रही है, तो मैं उसमें क्या नया कर सकता हूँ, राइट? एंड देन वंस यू गो इनटू सब्जेक्ट, राइट व्हाट एग्जैक्टली हैव यू लर्न टिल डेट एंड वेयर एग्जैक्टली यू कैन ऐड वैल्यू,
आपका कोर इंटरेस्ट एरिया क्या है, राइट। लोग कैसा लिखते हैं कि वांट टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल नहीं है ना, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कंपनी है, स्कूल नहीं है। They are not going to waste their time, a company is not going to waste their time on training you, right। internships में ऐसा होता है कि इट्स अ विन-विन सिचुएशन, हमको भी कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ मिल रहा है, मतलब हमें उस कैंडिडेट का टाइम मिल रहा है, हमें लगता है कि इस कैंडिडेट में टाइम इन्वेस्ट करके आगे जाकर के हमारा एम्प्लॉय बन सकता है, या फिर इसे सिखा के हम खुद कुछ नया सीख सकते हैं। उस तरह के लोग चाहिए जो कि जल्दी भी सीख सकें। फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा आपको कोल्ड ईमेलिंग के लिए, नेम ऑफ द पर्सन एंड कंपनीज डोमेन नेम, राइट। सब्जेक्ट मैटर हैज टू बी रियली इफेक्टिव एंड देन मेंशन व्हाट एग्जैक्टली हैव यू लर्नड टिल डेट ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट। इन तरीका जो है इंटर्नशिप मिलने के लिए इज अप्रोचिंग द कंपनी विया ईदर ट्विटर और विया लिंक्डइन, ठीक है। आजकल मैक्सिमम लोग ट्विटर या लिंक्डइन पे अवेलेबल है, स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी के। सो यू कैन अप्रोच देम विया ट्विटर, लेट्स से यू वांट टू गेट अ इंटर्नशिप इन अ स्टार्टअप, देखो उसके फाउंडर कौन है, उनको ट्विटर पे ढूंढो और उनको डीएम करो, राइट। मैसेजिंग देम अनलेस अनटिल और कीप ऑन ट्वीटिंग देम अनलेस अनटिल यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम, दैट परसिवरेंस हैज टू बी देयर, राइट। आपको इंटर्नशिप चाहिए, उनको नहीं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको फोकस पता है मुझे इसी कंपनी में जाना है, उसे कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो, एक ना एक दिन रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। दिखाता है कि आप परसिवरेंट हो, राइट। सेकेंड, लिंक्डइन, ब्यूटीफुल स्पेस वेयर यू कैन स्टार्ट एंगेजिंग विद द कंपनीज होम यू वांट टू डू इंटर्नशिप्स विद, राइट। वहाँ पे आप जाके मेरे को ईमेल आप भेज सकते हो, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हो और आप कौन सी स्किल्स लेके आ रहे हो। अगेन मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, आपकी वैल्यू एडिशन क्या है कंपनी में, ये प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदर गुड वे टू गेट एन इंटर्नशिप और टू कैच अटेंशन इज टू सेंड अ मॉक प्रोजेक्ट, राइट, फॉर द कंपनी whom you are already trying to do, right? So let us say आपने बोला कि आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो आप बोलोगे कि here is your company's header and here is how I have changed it, right? आप चेंज कर सकते हो, HTML CSS यूज़ करो अपना वेब डेवलपमेंट में, HTML CSS यूज़ करके मेक बेसिक चेंजेस एंड शो देम here is a snapshot of how I would like to make your website look like or how the home page of your website look like. I would like to work with you. Subject line इस टाइम पे आएगा, new home page for your website. Free new home page for your website, right? That sounds even interesting or exciting, correct? So past work, right? So you have to give some samples of your work, but that will show कि ये बंदे में ऑलरेडी वो डिज़ायर है, ऑलरेडी वो सोच है, ऑलरेडी वो अर्ज है उस चीज़ को करने की, और आपके इंटर्नशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं वहाँ से। एक और चीज़ नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन शेयर इज, अगर आपने पास्ट में कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किया है जो कि आप बहुत प्राउड है उसको लेकर के और आपको लगता है कि ये इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट काम आ सकता है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सेंड प्रॉब्ली योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या फिर सेंड देम कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मेरी लर्निंग्स ये थी और मैं इसको आपकी कंपनीज में ऐसे अप्लाई करूँगा। देखो ज़रूरी नहीं है राइट होना, ज़रूरी है अप्लाई करना और ज़रूरी है वो इंटेंट दिखाना कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, राइट। एक और चीज़ होती है, कई लोग बोलते हैं इंटर्नशिप का पैसा कितना मिलेगा, आई डोंट नो। मैंने कभी इंटर्नशिप मैं कभी इतना लकी नहीं रहा हूँ कि मुझे पेड इंटर्नशिप मिली हो, नेवर। कई लोगों को मिलती भी है गुड पेड इंटर्नशिप्स एज वेल, बट आई वॉज नॉट लकी देन। बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट एज। हम लोग कितने एज के होते हैं, 19, 20, 21, जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, इट्स नॉट दैट क्रिटिकल, राइट। इम्पॉर्टेंट इज लर्निंग। सो आप ये देखिए कि लर्निंग है, अगर आपको पैसा चाहिए इंटर्नशिप्स के हाथ में तो जस्ट ट्राई टू नेगोशिएट वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन ऑन वंस यू अप्लाइड, बट देन ऑफकोर्स फर्स्ट इज टू गेट दैट इंटरव्यू लेवल, राइट। ओके, सो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ हाउ टू अप्लाई। अब आप पूछेंगे इंटर्नशिप में होता क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोडर हैं तो इंटर्नशिप्स में क्या करेंगे हम लोग कि आपको एक बेसिक कोडिंग का टेस्ट देंगे,
we'll see how good are you at coding, and then we'll take one interview, and that's it, done. ठीक है, बंदा अंदर आ जाता है. अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का छोटा सा टेस्ट देंगे, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू लेंगे, एंड दैट पर्सन इज सिलेक्टेड. ठीक है. तो स्पेसिफिकली कोडर्स के लिए मेरे पास एक टिप है कि अगर आप कोडिंग में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो या फिर ऐप में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे 17, 18, 15, 20 साल के लड़के लोग हैव डेवलप्ड 4-5 apps as well, which is an excellent thing to have, right? तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो प्लीज ट्रेन योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सब्जेक्ट रियली वेल. वंस यू आर रेडी, गिव लॉट ऑफ कोडिंग टेस्ट. जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसे के लिए, जैसे हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है. इन सब वेबसाइट्स पे अप्लाई करिए, इनकी टेस्ट दीजिए, इनके आपके स्कोर्स आएंगे और वो आप अपने इंटर्नशिप एप्लीकेशन में पता कर सकते हैं कि मैंने हैकर रैंक में मेरा इतना स्कोर आता है. Right? That shows that okay, you are already applying, you are already good with those scores, or you are already good with those skills, है ना. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी का इतना टाइम नहीं है कि आपको इवैल्यूएट करते बैठेगा. उस 5-10 सेकंड में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे देना है, इतना क्रिस्प तरीके से कि का अटेंशन आपके ऊपर आ जाए. राइट. तो और तरीका है कोडर्स के लिए कि बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं. अब तो हैकाथॉन होते हैं, कई सारी कंपनीज इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें से कई लोगों को ऑफर दे देती है कि ये लोग बहुत अच्छा कोडिंग करते हैं, लेट्स हायर देम. राइट. सो हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें जाओ. ये हैकर अर्थ वगैरह वेबसाइट्स है, इसमें अपनी टेस्ट दो. कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर अप्लाई करिए. कॉम्पिटिटिव आर यू विथ योर कोडिंग स्किल्स, and keep on improving that and show those numbers, those skill sets on your coding, on your internship application. यदि आप ये चीज़ें करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि 100% इंटर्नशिप आपको मिलेगी, और बहुत हाई चांसेस है कि आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी. राइट. तो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे. इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस, और या आपके पास कोई और तरीका है इंटर्नशिप पाने का, या और कोई वेबसाइट्स आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करना ना भूलिए. आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अदर्स एंड फॉर आवर कम्युनिटी टू ग्रो. एंड यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं और कोई टॉपिक कवर करूं, जैसे आज मैंने इंटर्नशिप कवर किया है, और कोई टॉपिक कवर करूं, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का. और यदि आपने इतना पूरा वीडियो देख चुका है तो आई एम श्योर यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Subscribe to our channel. Here is Himanshu signing off. Bye bye.